नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 एनसीईआरटी भूगोल की पुस्तक। इससे पहले हमने 5 अध्यायों को पढ़ा। आज हम छठे अध्याय को और शेष जो अध्याय कक्षा 6 के बच्चे हैं उनको पढ़ेंगे। छठे अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक गति के कारण पृथ्वी कुछ स्थान पर सतह से ऊपर उठी हुई और कहीं धंसी हुई है। बाह्य प्रक्रिया के कारण स्थल लगातार बनते और टूटते रहते हैं। पृथ्वी की सतह से टूटकर गिर जाना अपरदन कहलाता है। निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा सतह का फिर से निर्माण होता है। पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ हिमानी कहलाती हैं। पर्वतों का एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होना पर्वत श्रृंखला कहलाता है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत का शिखर शंकु आकार का होता है। उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत तथा रूस का यूराल पर्वत बहुत पुराने पर्वत हैं और ध्यान रहे यह गोलाकार हैं। बहुत बड़ा भाग टूट जाने पर तथा ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित हो जाने पर भ्रंशोत्त पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वत के ऊपर उठा भाग उत्खंड कहलाता है। पर्वत के नीचे धंसा भाग या खंड कहें द्रोणिका, भ्रंश या ग्राबेन कहलाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजैस पर्वत राइन घाटी और वासजैस पर्वत यूरोप में स्थित हैं और ये भ्रंशोत्त पर्वत के उदाहरण हैं। अफ्रीका का किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। जल के संग्राहक पर्वत होते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत सागर की सतह से नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई 10,200 मीटर है। उठी हुई तथा सपाट भूमि को पठार कहते हैं। केन्या, तंजानिया और युगांडा पूर्वी अफ्रीका के पठार हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 4,000 से 6,000 मीटर तक है। अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला और मैग्नीशियम के भंडार छोटे नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। कर्नाटक में जोगगढ़सोपा जलप्रपात स्थित है। लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचे नहीं होने वाले समतल भाग को मैदान कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत में तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान स्थित है। भारत में गंगा का मैदान सबसे विशाल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अध्याय 7 का नाम है हमारा देश भारत। भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है और दक्षिण में हिंद महासागर। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 या 3200 किलोमीटर कह सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। वहीं भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक का विस्तार, जिसे पूर्व पश्चिम विस्तार भी कहते हैं, यह है लगभग 2900 किलोमीटर या 2,933 किलोमीटर है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। भारत का मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 से उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। वहीं भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 68 डिग्री 7 से पूर्व से 96 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री है। समय मानक अमेरिका में 7 तथा कनाडा में 6 है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसे भारत का मानक याम्योत्तर कहा जाता है। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना जून 2014 को बना। भारत के समुद्र में स्थित पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव हैं और स्थल से जुड़े पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है।
सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज हैं। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। हिमालय पर्वत 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बटा है। हिमालय के सबसे उत्तरी में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। मध्य में स्थित हिमालय को मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय कहा जाता है। शिवालिक हिमालय की दक्षिणी श्रृंखला कहलाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण में स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विंध्यन तथा सतपुड़ा से होकर गुजरती हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री कहते हैं, तथा पूर्व में पूर्व घाट स्थित है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल, जिसे पॉलिप कहा जाता है, इनसे प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार समूह में 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अध्याय 8 का नाम है भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है उसे मौसम कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम अर्थात वर्षा का मौसम होता है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम अर्थात शरद ऋतु होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। वर्षा को हिंदी में वर्षा, उर्दू में बारिश, मराठी में पाउस और बंगाली में बारसा कहा जाता है। लौटते हुए मानसून से भारत के दक्षिणी भागों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कही जाती है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम से बना है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय में स्थित मासिनराम है। घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपस्थित हैं या उग जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी केरल और कर्नाटक में मिलते हैं। हाथी और एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं। जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। वहीं जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कोबरा और कैरेट भारत में पाई जाने वाली सांपों की प्रजातियां हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ कक्षा 6 के संपूर्ण अध्यायों को हमने पूर्ण किया। अगले वीडियो में हम कक्षा 7 को शुरू करेंगे। धन्यवाद।